अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नई दोस्ती देखने के लिए मिली थी। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव की थी। लेकिन 5 महीने बाद अब जिस संसद में ये दोनों एक साथ बैठते हुए नजर आते थे, अब वहां अलग थलग हो गए और अखिलेश यादव ने इसके लिए तंज कसते हुए कांग्रेस को धन्यवाद भी दे दिया है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव आए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। राहुल गांधी के मंच पर अखिलेश यादव भाषण देते और अखिलेश यादव के मंच पर राहुल गांधी। दोनों नेताओं की जोड़ी ने यूपी में गजब का कमाल किया और उत्तर प्रदेश में भाजपा को हाफ कर दिया। पहली बार संसद का सत्र शुरू होता है तो राहुल गांधी के बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए नजर आते हैं। यह नजारा पिछले 1 दशक की राजनीति में कभी नहीं देखा गया था। ऐसा लगा कि अब सदन में विपक्ष की यह भूमिका रही तो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के लिए मुकाबला कितना कठिन हो जाएगा। लेकिन 5 महीने बाद अब कहानी बदली नजर आ रही है। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर नहीं आएंगे, बल्कि अलग थलग पड़ गए और इसके पीछे कहा जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ है। अब हुआ क्या, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। 3 दिसंबर का दिन था। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। तभी भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उनके एक नेता सदन में पहुंचते हैं जिनका नाम है श्रीनिवासुलु रेड्डी। वे लोकसभा स्पीकर से अपनी नाराजगी जताते हैं और कहते हैं कि भाई मैं 5वीं बार का सांसद हूं। पहले मैं दूसरी रो में बैठता था, अब मुझे 5वीं रो में बैठा दिया गया है। यानी कि उन्होंने आपत्ति जताई कि भाई मेरी जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसे चेंज कर दिया गया है और मुझे पीछे कर दिया गया है। इसके बाद सदन में अखिलेश यादव पहुंचते हैं। अखिलेश यादव भी तंज कसते हैं और अपने सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर कांग्रेस को धन्यवाद कहते हैं। जैसे ही अखिलेश ने यह धन्यवाद कहा तो केसी वेणुगोपाल आ गए और उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि चलिए आप जहां बैठते थे आप वहीं बैठिए। लेकिन अखिलेश यादव ने वहां बैठने से इनकार कर दिया, यानी कि राहुल गांधी के साथ बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि अखिलेश यादव की जो सीट पहले राहुल गांधी के बगल में थी अब उसे बदल दिया गया है। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है और क्यों अखिलेश यादव और तमाम पार्टी के नेता इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल जब संसद के पहले सत्र का आगाज हुआ तब तक सीटिंग अरेंजमेंट निर्धारित नहीं किया गया था। तब सांसद अपने मनमानी तरीके से बैठ रहे थे। राहुल ने अपने बगल में अखिलेश को बैठा रखा था, अखिलेश ने अपने बगल में अवधेश को बैठा रखा था। लेकिन अब जब शीतकालीन सत्र आया है तो संसद का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो तय कर दिया गया है, वो नियम कायदों के हिसाब से चल रहा है। अब राहुल गांधी 8वें ब्लॉक में बैठेंगे और प्रधानमंत्री पहले ब्लॉक में बैठेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि संसद में सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है। संसद में कुल आपके 8 ब्लॉक हैं जिनमें 12 रो हैं, यानी कि 8 ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पीकर के दाहिने तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं और स्पीकर के बाएं तरफ विपक्षी दल के सांसद बैठते हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका होती है विपक्ष के नेता की, जहां राहुल गांधी बैठेंगे। अब राहुल गांधी बाईं ओर 498 नंबर की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। दाईं तरफ पहले नंबर की कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर अमित शाह, तीसरे नंबर पर राजनाथ सिंह और चौथे नंबर की कुर्सी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रमोशन किया गया है। उन्हें 58 नंबर से लाकर चौथे नंबर पर रख दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव जो पहले 8वें रो में राहुल गांधी के बगल में बैठ रहे थे, अब उन्हें 6ठे रो में भेज दिया गया है, 6ठे ब्लॉक में भेज दिया गया है। यानी कि अब वे राहुल गांधी के साथ नहीं बैठेंगे। इसी रो में अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव बैठेंगी, वहीं राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल बैठेंगे। उसी 8वें ब्लॉक में प्रियंका गांधी भी बैठेंगी और यही है पूरी लड़ाई की असली वजह। दरअसल जो पहला ब्लॉक होता है और जो 8वां ब्लॉक होता है, यह सदन के भीतर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले ब्लॉक पर सत्तारूढ़ पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो वहीं 8वें ब्लॉक पर विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता बैठते हैं। और ये दोनों ब्लॉक ऐसे हैं जिस पर सदन के भीतर लगे कैमरों की सबसे ज्यादा नजर आती है, यानी कि संसद के भीतर की तमाम एक्टिविटीज इन्हीं 2 ब्लॉक पर रहने वाले नेताओं की सबसे ज्यादा नजर आती है। ऐसे में जब अखिलेश यादव का सीटिंग अरेंजमेंट चेंज किया गया तो इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को कोस दिया। इसके पीछे की भी एक वजह है।
दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा जो विपक्षी पार्टी है, इसकी सीटिंग अरेंजमेंट का निर्धारण कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को मिली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदन में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में ये जो सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, अखिलेश की जगह बदली गई है, प्रियंका को 8वें ब्लॉक में बैठाया गया है, इन सब के पीछे कांग्रेस ही है। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव ने तंज कसा है और शायद अब शीतकालीन सत्र में अखिलेश बनाम राहुल की तस्वीर भी नजर आ जाए। बहरहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह की दिलचस्प और अंदर की खबरों के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।